ये तो नगर पालिका की नाकामी और नगर पालिका अध्यक्ष की नाकामी का बहुत बड़ा उदाहरण है। छिंदवाड़ा के बिचुआ से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क पर उड़ रही धूल से लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल और नाकाम नेता का चुनना जनता की सबसे बड़ी भूल। बिचुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां नगर परिषद तो है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का है। यहाँ कूड़ा कचरा और धूल डस्ट के अलावा कुछ नहीं है। रोड की दशा को देखकर ऐसा लगता है कि कर्मचारी गण भी अब मिट्टी की धूल में जीवन यापन करने लगे हैं। बिचुआ मुख्यालय के मुख्य बस स्टैंड से कॉलेज मार्ग में आवागमन करना अब आसान काम नहीं है। सड़क पर उड़ रही धूल से लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ और धूल से यहाँ के राहगीर हो रहे परेशान। आपको बता दें कि इस मार्ग से भारी वाहन की आवाजाही भी बढ़ जाती है, जिसके चलते यहाँ पर पैदल चलने वाले और टू व्हीलर बाइक चालकों को भी भारी डस्ट का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार डस्ट इतनी रहती है कि आंखों के सामने से रास्ता भी ओझल हो जाती है, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं और दुर्घटनाओं का डर रहता है। बिचुआ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने तक सीमित रह चुके हैं। जनता भी अब यह समझ चुकी है कि इनसे यह कार्य नहीं होगा। आगे देखना है कि खबर के बाद कब इस सड़क का कायाकल्प होता है या नहीं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है राहगीरों और छात्रों की जुबानी बिचुआ की सड़क की धूल भरी कहानी। वो सड़क में धूल बहुत उड़ती है तो आपकी ड्रेस, हमारे जूते भी गंदे हो जाते हैं। जूते भी गंदे हो जाते हैं आपके ना। तो आप क्या चाह रहे हो बच्चे? कि सड़क बन जाए और हमें सुविधा हो, हमें और ग्रामवासी को भी सुविधा हो, सबको सुविधा हो। हम यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव भलाज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। एक तो वैसे भी जो है आदमी प्रदूषण से प्रदूषित है, और ये जबकि नगर पालिका का मेन रोड है। मेन रोड रहने के बावजूद यहाँ इतनी धूल उड़ रही, जिससे प्रदूषण वैसे ही ज़्यादा फैला हुआ है। ये तो नगर पालिका की नाकामी और नगर पालिका अध्यक्ष की नाकामी का बहुत बड़ा उदाहरण है। और जहाँ तक जनता, यहाँ की जनता या तो सोई हुई है या इसको होश नहीं है कि कितने बड़े गंदे माहौल में घर से आदमी साफ कपड़े पहन के निकलता है, जब घर पहुँचता झटकता है तो उसका ऐसा लगता है 15 दिन से उसने नहाया नहीं है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको हर आदमी को सोचने और समझने का वक्त है कि प्रदूषित इसको लोग कम से कम यदि नई सड़क बना सकते हैं तो सुबह शाम पानी डाल कर धूल उड़ने तो रोकें। ये एक ऐसी समस्या है जिसको हर नागरिक, जागरूक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस पर ध्यान दें, और साथ ही नगर पालिका एवं प्रशासन का ध्यान दे। एक ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जबकि इसकी गंदी इतनी धूल भरे रोडों में जब एक तहसीलदार निकल रहा है, दंड अधिकारी निकल रहा है, और उसके बावजूद उसका इस पर ध्यान नहीं है, तो यही कहा जा सकता है कि भारत देश का मालूम नहीं क्या होगा। बस ये कब से समस्या है? ये समस्या कम से कम साल, 2 साल, 3 साल से है, और लोग त्रस्त है इस समस्याओं से। कभी भी और रोडों में गड्ढे, यानी एक मेन रोड नगर पालिका के अंदर इतनी खराब स्थिति है, ये बहुत निंदनीय और दुखनीय घटना है, जिसका तत्काल से लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और इसका तुरंत बनवाना चाहिए। तो आप क्या चाह रहे हो? हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम ये रोड तत्काल बन जाए। कहाँ से आ रहे हो आप अभी? मैं चंद्रिकापुर से आ रहा हूँ। इधर कहाँ गए थे आप अभी? बिचुआ गया था। बिचुआ।